चलिए देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ शानदार मल्टीपल कंपनियों के बारे में। दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है अमेरिका के लिए। पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यूएस फेड की मीटिंग का जो आउटकम होगा वो क्या होगा। क्या ब्याज दरों के अंदर कटौती होने वाली है? क्या ब्याज दर स्टैटिक रहेंगी जैसे कि पहले हम लोगों को देखने को मिल रही थी? तो आज आउटकम निकलने वाला है और आने वाला है, और यहाँ पर दोस्तों बड़ी असमंजस की स्थिति इस समय बनी हुई है। अगर एक रेशियो देखा जाए तो मैक्सिमम जो परसेंटेज जा रही है वो यही जा रही है कि ब्याज दरों के अंदर कटौती हो सकती है। लेकिन फिर भी चूँकि आप सभी को पता है कि ईरान और इज़राइल के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। ये खाली अमेरिका के ऊपर नहीं पड़ रहा है, ये पूरे ग्लोब के ऊपर पड़ रहा है। और वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो तेल होता है, पेट्रोल डीजल जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके ऊपर रिलेटेड कंट्री की, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती हैं। और पिछले कुछ दिनों में आपने ये चीज़ भी नोट की होगी कि जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों के अंदर भी उछाल देखने को मिला है। तो रिसेंटली क्या है कि 75 बैरल प्रति डॉलर के आसपास या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर हम लोगों को कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर महंगा हो रहा है। ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशंस हो सकती है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यूएस फेड चीफ हैं उनको कुछ एक्सक्यूज़ यहाँ पर मिल जाएं कि फ़िलहाल की डेट में हम लोग स्टैटिक रखते हैं, आगे बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ अगर उन पॉइंट्स की बात करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर मदद मिलने वाली है। पहला पॉइंट है दोस्तों कि रिसेंटली अगर आप अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो वो शानदार निकल कर आया था। तो पहला मजबूत पॉइंट ये दिखाई दे रहा है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूएस के अंदर ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलने वाली है। दूसरा बड़ा रीज़न ये है, अभी अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर भी हम लोगों को शानदार आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, दो चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिली हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर चीज़ें कंट्रोल में दिखाई दे रही हैं तो वहाँ की सरकार को ब्याज दरों में कटौती करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जैसे ब्याज दरों के अंदर कटौती होती हैं वैसे वैसे उसका एक बड़ा पॉजिटिव प्रभाव हम लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। रिसेंटली आपने ये चीज़ आरबीआई की जो मीटिंग हुई थी उसका जो आउटकम निकल कर आया था इंडिया के अंदर भी देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर बड़ी तेज़ी देखी गई थी और इंडिया के अंदर तो 0.50 बेसिस पॉइंट की हम लोगों को कटौती यहाँ पर देखने को मिली थी। तो फिलहाल तो अगर आप देखें तो न्यूज़ बहुत ही शानदार है। अब जैसे जैसे अमेरिका का दिन बढ़ेगा, क्योंकि अपनी इंडिया के अंदर तो रात हो चुकी है, तो वहाँ पर जो हम लोगों को खबरें देखने को मिलेंगी उसके आधार पर कल का इंडिया का स्टॉक मार्केट डिपेंड करेगा। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। वहाँ का स्टॉक मार्केट के अंदर तो आज आपको रात में एक्शन देखने को मिल चुका होगा, तेज़ी होगी, गिरावट होगी, क्या होगा वो तो खैर स्टॉक मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन जो भी कुछ प्रभाव होगा कल के स्टॉक मार्केट में इंडिया में देखने को मिलने वाला है। एक नज़र अगर आप अमेरिका के आंकड़ों को देखेंगे तो इस समय डाउ जोन्स के अंदर 268 अंकों से भी ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। तो पिछले 5 दिनों का जो कारोबार था वो असमंजस वाला रहा। ऊपरी लेवल से करेक्शन तेज़ी, और अभी नीचे के लेवल से कुछ तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मार्केट तो फिलहाल की डेट में मजबूती दिखा रहा है और 42,510 का हाई था, अभी 42,484 के आसपास डाउ जोन्स कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो इशारे मिल रहे हैं, इंडिकेशन मिल रहे हैं, वो मजबूती वाले ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली कंपनी होने वाली है वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। कुछ ऐसी कंपनियाँ दोस्तों आजकल आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आम निवेशकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को सिखाया जाता है कि कंपनी के कारोबार को पढ़ो, कंपनी की ईयरली बेसिस पर कितनी ग्रो कर रही है उस चीज़ को देखो, कंपनी का डेटा बढ़ रहा है, घट रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर कितना परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी अगर सारी की सारी चीज़ें भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर तेज़ी नहीं देखने को मिले तो क्या करोगे? तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आज के डेट में काफ़ी सारे लोग सोचने पर मजबूर हैं, क्योंकि कंपनी का कारोबार अच्छा है लेकिन
कंपनी के अंदर एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए भी होता है कि बहुत सारी कंपनियां आपको ऐसी देखने को मिल जाएंगी कि अगर एक बड़ी साइकिल पैसा कमाने वाली चली तो फिर एक बड़ी साइकिल आपको कंसोलिडेशंस वाली या फिर कुछ करेक्शन वाली भी देखने को मिल सकती है। उस करेक्शन वाली साइकिल के बाद में अगेन अगर कंपनी का कारोबार बहुत ही शानदार है तो फिर उस कंपनी के अंदर आपको खरीदारी करनी चाहिए। उस कंपनी के अंदर आगे आने वाले यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो पैसा भी वो कंपनी बना कर देती है। वीबीएल का इतिहास रहा है, अगर आप ध्यान से कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो इसने बड़ा मोटा पैसा बना कर दिया है। जब से शेयर लिस्ट हुआ तब से लेकर अब तक लगातार ऊपर की तरफ ही गया, लेकिन अब पिछले लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है ये कंपनी कंसोलिडेशंस में। और अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो चार्ट बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। एक चार्ट होता है जिस तरीके से आपने पहले देखा कि लगातार धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन चार्ट प्रॉमिसिंग नहीं है। जब तक चार्ट के अंदर दम नहीं दिखाई देगा तब तक फ्रेश खरीदारी तो किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हैं कि मुझे खरीदारी करनी है, कंपनी अच्छी है, तो दोस्तों उसके लिए फिर आपको बहुत ही छोटे छोटे चंक्स के अंदर विचार करना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत भारी भरकम मैं खरीदारी यहाँ पर कर लूँ, मुझे ये कंपनी बड़ा पैसा बना कर दे दे। ठीक है। और कारोबार तो आप सभी को पता है कि ईयरली बेसिस पर जो दमदार आंकड़े हमें वीबीएल के अंदर देखने को मिले पिछले कई सालों से, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि इक्का दुक्का साल में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल जाती है, काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से ये कंपनी दमदार है। आज नहीं तो कल कंपनी का स्टॉक प्राइस अगेन हम लोगों को रिवर्स करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ परेशानी उन लोगों की होगी जिन्हें इंस्टेंट पैसा कमाना है। तो बाज़ार के अंदर बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है। बड़ी साइकोलॉजी है यहाँ पर, जो माइंड गेम है उसको समझने की कोशिश करनी है कि बड़ा प्लेयर पैसा बड़ा का बना कहाँ रहा है, वो बन रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 5 साल के अंदर 1500% के रिटर्न बना कर देनी कंपनियाँ, और हम लोग क्या काम कर रहे हैं, 30-40 रुपये 50 रुपये स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है तो वहाँ पर हम लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। तो वो नहीं करना है। कारोबार पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। वीबीएल अच्छी कंपनी है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है सीडीएसएल। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा अपने माइंड को कि अभी आपको एक ऐसी कंपनी देखने को मिली जहाँ पर पिछले 1 साल के अंदर कंसोलिडेशंस और ऊपरी लेवल से गिरावट थी। अब अगर आप यहाँ पर एक ऐसी कंपनी देखें जिस कंपनी के अंदर पिछले 1 साल से धीरे धीरे करके तेज़ी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं लोग। तो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, पैसा बन रहा है। सेम वही ट्रेंड कैसा था, नेगेटिव था यहाँ पर। उसके बाद में क्या हुआ, ट्रेंड कैसा देखने को मिल रहा है, तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। और अच्छी बात क्या है दोस्तों, पैसा कहाँ पर बन रहा है, पैसा बन रहा है शांति के साथ में बैठकर देखने में। अब देखिए हो क्या रहा है कि कहाँ खरीदें, खरीदना यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप खरीद कर बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। खरीदारी हमेशा गिरावट में ही करके चलनी है, लेकिन गिरावट कभी मिलने वाली नहीं है। इस चीज़ को भी नोट करके रख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल बॉटम में खरीदूंगा और हायर लेवल पर बेचूंगा तो नहीं मिलेगा, स्टॉक का सही आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा गिरावट की ही तैयारी बाजार के अंदर करके चलनी पड़ती है एक अच्छे बिजनेस के अंदर। और जब गिरावटें हो रही होती हैं तो उसको देखकर डरना नहीं होता है, घबराना नहीं होता है कि मेरा शेयर गिर गया, मैं क्या करूं। वहाँ पर पैसा बचाकर चलना पड़ता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि एसआईपी के ऊपर ध्यान दो, पढ़ो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे लोग क्यों मार नहीं खाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि गिरावट हो रही है, हर महीने हमारा पैसा कट रहा है, मंथली अपना इंस्टॉलमेंट जा रही है, महीने की 1 तारीख को पैसा कट जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि एक एवरेज में अच्छे रिटर्न बनते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स से भी अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हो और अगर आपको कोई एक अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस, सीडीएसएल जैसा बिजनेस अगर मिल गया है तो दोस्तों फिर एसआईपी क्यों नहीं कर रहे हो, सोचने की बात है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टॉक प्राइस कहाँ था, जो लोग एसआईपी के ऊपर फोकस कर रहे थे वो लगातार खरीदारी करते थे, थोड़ा थोड़ा करके महीने में जो सैलरी आती थी पैसा ऐड करते चले जाते थे। उसके बाद में स्टॉक प्राइस ने भागना शुरू किया, बड़ा पैसा बना, उसके बाद फिर गिर गया। उसके बाद जो लोग पहले से जिनका जो रूटीन था कि थोड़ा थोड़ा खरीदना है, उनका अगेन बड़ा पैसा बना। तो बड़ा पैसा बनता है, 1100% के रिटर्न कंपनियां बनाकर दे रही हैं। 1100% अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना माइंड घुमाएं तो लगभग 11-12 गुना पैसा जब बनता है। अगर किसी के पास में मात्र 1 ही लाख रुपया था, 5 साल के अंदर कंपनी कितना पैसा बना कर दे रही है, 11 लाख रुपये 1 लाख का कन्वर्ट करके दे रही है। और थोड़ा सा अगर आप माइंड घुमाएंगे ना कि 10 लाख रुपए अगर किसी का निवेश एसआईपी के माध्यम से जुड़ गया था
तो 10 लाख का अगर आप यहाँ पर 5 गुना पैसा भी सिंपली कैलकुलेट करते हैं तो 50 लाख रुपए की एक बड़ी रकम बैठती है। मार्केट साइज़ की बात करते हैं। देखिए मार्केट साइज़ हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको ये चीज़ें बहुत बाद में समझ में आएंगी। बहुत सारे लोग हैं जो समझ चुके हैं, बड़ा पैसा बना रहे हैं कि जितना एक छोटा मार्केट साइज़ होगा, लेकिन छोटा मार्केट साइज़ का मतलब ये नहीं कि 100 करोड़ की कंपनी पकड़ ली और कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल ही ख़राब है। आपको बेसिक्स के ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा कारोबार जिसमें संभावनाएं दिखाई देती हों बढ़ने की। अब CDSL के केस में आपको यहाँ पर ये चीज़ सीखने को मिलने वाली है कि ये एक तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ये कंपनी। यहाँ पर क्या है कि जितनी भी कंपनियाँ इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में कारोबार करती हैं, न्यूली लिस्टेड कंपनियाँ, हम खुद जो वहाँ पर बाज़ार के अंदर शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हम CDSL को फ़ायदा यहाँ पर करा रहे हैं। तो ऐसे में जितनी हम लोगों की संख्या बढ़ेगी उतना CDSL को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, तो अभी तो मोनोपोली है। जब तक कि NSDL हम लोगों को बाज़ार के अंदर नहीं देखने को मिलता है, तो NSDL मतलब मार्केट में है लेकिन शेयर बाज़ार के अंदर शेयर लिस्ट नहीं है। तो संभावना यही है कि फ्यूचर में लिस्ट होने की बातें चल रही हैं, तो देखा जाएगा। फिलहाल की डेट में फोकस कीजिएगा। 35,000 करोड़ का मार्केट साइज़ है। 66 के पी पर एक कंपनी हम लोगों को कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है और ख़रीदारी करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें कंपनियों के बिजनेस कारोबार को पढ़ना है कि ईयरली बेसिस पर कंपनी का डेटा कितना बदल रहा है। अगर अच्छा डेटा है तो SIP की जा सकती है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है TD पावर सिस्टम लिमिटेड। रिसेंटली ये कंपनी हम लोगों ने आपके साथ में डिस्कस की थी। तो यहाँ पर क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जो बड़े प्लेयर हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ट्रेंड। स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा ट्रेंड है और वो ये भी देख रहे हैं कि कहाँ पर स्पाइक देखने को मिल सकती है, कहाँ पर बड़े लोग आ रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, कहाँ पर डेटा पहले से ही अच्छा देखने को मिल रहा था। मार्केट साइज़ किन कंपनियों का प्रॉमिसिंग है। अगर आप इस कंपनी को देखें तो केवल 8,000 करोड़ का मार्केट साइज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 40 के पी पर एक कंपनी कारोबार कर रही है, छोटा मार्केट साइज़, और पिछले 6 महीने से लगातार स्टॉक प्राइस के अंदर तेजी है। 300 रुपये का शेयर देखते ही देखते 600 रुपये पहुँचने को तैयार है। पैसा 2x ये कंपनी कर रही है 6 महीने के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, पिछला एक साल कैसा रहा, 34% के रिटर्न है। इससे पहले बड़ी तेज़ी देखने को मिली, धीरे धीरे करके स्टॉक बढ़ता है, उसके बाद में करेक्शन हुआ, उसके बाद अगेन तेज़ी। पिछले 5 साल के अंदर, यानी कि अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें तो इस कंपनी के अंदर बड़ा पैसा बना है काफ़ी सारे आम निवेशकों का। देखिए बड़े प्लेयर की बात नहीं करते हैं, बड़ा प्लेयर तो पैसा बना ही लेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर स्टॉक प्राइस अगर आज की डेट में गिर भी गया है तो वो क्या काम करेगा, वो नीचे के लेवल पर भी खरीदारी कर लेगा। पैसा कमाना तो आम निवेशकों का है, हम रिटेल निवेशकों का है कि हम कैसे पैसा कमाएं। तो देखिए मार्केट साइज छोटा है और ग्रोथ हाई है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना। 5 साल के अंदर बड़ा पैसा बना कर दिया और 2020 से लगातार स्टॉक प्राइस के अंदर तेज़ी है। तो हमें ये भी गौर करके चलना है कि अगर स्टॉक प्राइस के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो क्यों दिखाई दे रही है, कभी इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग बड़ी गलती अभी भी यही करके चल रहे हैं कि वो कंपनियों के कारोबार को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो कंपनी है बेसिकली क्या काम करती है, ये कंपनी AC जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगी हुई है। काफ़ी सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए कंपनी काम करती है। और यहाँ पर डेटा देखिएगा, अगर आप ईयरली बेसिस पर कंपनी का कारोबार देखें तो 2014 के अंदर ये कंपनी 480 करोड़ रुपए की सेल्स रिपोर्ट किया करती थी। अभी की अगर बात करते हैं तो 1200 करोड़ से ऊपर की सेल्स से कंपनी रिपोर्ट कर रही है। 2021 के अंदर 594 करोड़ की थी, 700, 800, 1000 लगातार ईयरली बेसिस पर कंपनी का डेटा बढ़ रहा है। देखिए सेल्स का मतलब क्या है कि कंपनी कुल कितना मुनाफा कमा रही है। अब उसमें कुछ खर्चा भी करती होगी कंपनी, तो अगर खर्चे की बात करते हैं तो जो कंपनी के एक्सपेंस हैं वो एक रेंज में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो मार्जिन है वो हम लोगों को ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्जिनली कंपनी स्ट्रांग है और जब से ये कंपनी हम लोगों को दिखाई दी है अब तक जर्नी, जब से स्टार्टिंग से एंडिंग तक की बात करें तो हायर मार्जिन पर ये कंपनी काम कर रही है। 18% के कंपनी मार्जिन रिपोर्ट कर रही है। रही बात दोस्तों मुनाफे की, तो मुनाफा लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। 2019 में 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, उसके बाद 30 करोड़ हुआ, 45, 70, 97, 118 और अब 175 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 11 का EPS है कंपनी का। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो 829 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है, जो कि ईयरली बेसिस पर ग्रो कर रहा है। 12 करोड़ का डेट बर्डन, 1364 करोड़ का टोटल एसेट आपको कंपनी के पास में देखने को मिलेगा।
रही बात निवेशकों की, तो यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास में 33.22% की हिस्सेदारी है और विदेशी निवेशक भर भर के खरीदारी इस कंपनी के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआईएस की तरफ से कुछ माल हल्का किया गया है और आम निवेशकों की तरफ से होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डेटा प्रॉमिसिंग है, लेकिन आतुरता नहीं दिखानी है। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं कि अच्छा लग रहा है सब कुछ, डेटा ठीक ठाक है, तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा माल खरीदने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा एसआईपी के ऊपर फोकस करके चलना है। उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।